अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी पीएम मोदी टच वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। भाई शकलानी बात हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आखिर क्यों नहीं पकड़ी थी? वेल, ये ट्रॉफी की तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। टीम इंडिया, हम सब जानते हैं कि 2007 के बाद पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीत कर रही है। बहुत बहुत लंबा इंतजार हो गया, 16-17 सालों के इंतजार के बाद जब पहली बार T20 की ट्रॉफी मिली तो सारा देश खुशी से झूम रहा है। लेकिन इस खुशी से झूमने के बीच में जब टीम इंडिया वापस बारबाडोस से इंडिया लौटती और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में उन्हें बुलाया जाता है, उनका स्वागत होता है, तो एक तस्वीर निकल कर आती है जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा खड़े हुए हैं, उनके हाथ में ट्रॉफी है और उस ट्रॉफी को नरेंद्र मोदी नहीं टच करते। नरेंद्र मोदी जी बीच में खड़े फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन एक हाथ उन्होंने रखा है विराट कोहली के हाथ पर, एक हाथ रखा है रोहित शर्मा के हाथ पर, और दोनों के हाथों को पकड़ा है, ट्रॉफी को नहीं पकड़ा है। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं तेज हो गई कि क्या ये अनजाने में हुआ, जानबूझकर हुआ, या कोई मैसेज था इसके पीछे। वेल, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा भी समझते हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि वो इशारों इशारों में खेल जाते हैं। उनकी हर बात के पीछे एक रीजन होता है और इस ट्रॉफी को ना पकड़ने के पीछे भी दो बड़े रीजन थे। एक रीजन जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, या कहें कि खेल से जुड़ा हुआ है, खेल की भावना से जुड़ा हुआ है, और दूसरा रीजन सियासत से जुड़ा हुआ है। अब मोदी जी पॉलिटिशियन है तो जाहिर सी बात है कि भाई एक पॉलिटिशियन इज ऑलवेज अ पॉलिटिशियन, 24/7 ही इज अ पॉलिटिशियन, और पॉलिटिकल मैसेजिंग देना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो पहली रीजन जो है वो आपको क्रिकेटिंग रीजन बताते हैं। क्रिकेटिंग रीजन गुरु ये है कि जब भी कोई ट्रॉफी आती है तब केवल जो चैंपियंस होते हैं वो नहीं छूते हैं, बाकी लोगों मतलब वो छूते हैं, बाकी लोगों को छूने की इजाजत नहीं होती है। आमतौर पर ये माना जाता है कि ट्रॉफी को पकड़ने की फीलिंग जो है वो सिर्फ उसे मिले जो उस टीम का हिस्सा रहा है। जैसे कई तस्वीरें आप याद कर लीजिए, विराट कोहली के बड़े अच्छे मित्र हैं जतिन सप्रू जो कमेंट्री करते हैं। विराट कोहली को जब प्लेयर ऑफ द मेडल का अवार्ड मिला था, प्लेयर ऑफ द मैच मेडल का, तो फाइनल मैच में भी वो बार बार उनको लाइव में दिखा रहे थे, बट उसे टच नहीं कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे टच करना कि उस मेडल को छुए, क्योंकि वो विराट कोहली का मेडल था, जबकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक ऐसी तस्वीर आई थी नीरज चोपड़ा की जहां पर अंडर 19 टीम जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रही थी, लेकिन नीरज चोपड़ा वहां उनके साथ जाने के बावजूद भी वो ट्रॉफी नहीं टच करते, जबकि वो खुद ओलंपिक चैंपियन है। और अब मोदी जी की तस्वीर आई है जहां पर वो ट्रॉफी को नहीं टच कर रहे थे, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये ट्रॉफी इंडिया की, इसके बावजूद नहीं टच करते। तो इसका क्रिकेटिंग रीजन तो गुरु बड़ा सिंपल है कि ये माना जाता है कि कोई भी ट्रॉफी जो है उसे उठाने का अधिकार सिर्फ चैंपियन प्लेयर्स को होता है, जिन्होंने खेला है या जो उस खेल का हिस्सा थे प्रत्यक्ष तौर पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो उस गेम या उस टीम का हिस्सा थे, उस स्क्वाड का हिस्सा थे, ओनली दे आर अलाउड टू टच। बाकी लोगों को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कई लोग हैं जो बेशर्मी में उठा लेते हैं। इस बार भी कई सारे लोगों की तस्वीरें आ रही हैं जिसको काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट केस, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में सबको फोटो चिपकानी होती है। तो एक तो कहानी ये हो गई कि यहां पर क्यों ना जाए। दूसरी कहानी जो पॉलिटिकल कहानी है कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया। दरअसल बीजेपी के जब हमने पेज को स्क्रॉल किया तो हमने पाया कि बीजेपी ने इसको लेकर एक कैंपेन चला दिया। कैंपेन फर्क साफ है। दरअसल बीजेपी ये दिखाना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि हम वो हैं जो खिलाड़ियों का क्रेडिट देते हैं, लेते नहीं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये लेने देने की बात कहां से आ गई, तो इसके लिए दो तस्वीरें आपको देखनी पड़ेगी। 1983 की तस्वीर जो है वहां पर साफ साफ दिखाई पड़ता है कि इंदिरा गांधी जी के हाथ में ट्रॉफी थी और उनके इर्द गिर्द पूरी टीम थी। 1983 में इंदिरा गांधी जी के हाथ में ट्रॉफी थी और उनके इर्द गिर्द पूरी टीम थी और यह चल रहा था। दूसरा 2007 में सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, जबकि सोनिया गांधी जी उस वक्त ना देश की प्रधानमंत्री थी, ना किसी ऑफिशियल पोस्ट पर थी, ना कोई बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास थी। शी वॉज जस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट।
बीजेपी और उसके लोगों ने इसके बाद ये कैंपेन चलाना शुरू कर दिया कि भाई साहब देखिए जरा, हमारे वाले जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खिलाड़ियों का हक नहीं मान रहे, वो उन हाथों को पकड़ रहे हैं विराट और रोहित के जिन्होंने ट्रॉफी जिताई है, जबकि पुराने वाले जो थे वो ट्रॉफी अपने हाथ में ले रहे थे। अब ये साइकोलॉजिकल है, बीजेपी कांग्रेस से करती रहती है, कुछ नया नहीं है। जैसे गौतम गंभीर जब बीजेपी के नेता थे तो जब भी वो कमेंट्री करते थे तो कांग्रेस वाले आरोप लगाते थे। इस बार यूसुफ पठान और हरभजन सिंह एक लीग खेलने गए तो बीजेपी वाले डाल रहे कि देखो जी इनका सांसद वहां जा रहा है। बट क्रिकेट और पॉलिटिक्स का ये मेल अलग रहा है। बट इस बार मोदी जी ने ये 2-3 वजह से खेल दिया। पहला जो हमने आपको बताया स्पोर्ट्स का रीजन कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वो उठाता है जो उस खेल का हिस्सा रहा है। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसका हिस्सा रहा है, जो खेलता है। नंबर 2 बीजेपी लगे हाथ एक मैसेज देना चाहती है कि जब सारा देश देखे, और ये वो दिखाना चाहते हैं कि पुराने वालों ने खिलाड़ियों क्रेडिट खुद लिया, हम खिलाड़ियों क्रेडिट दे रहे हैं। और इसके बाकायदा पोस्टर्स जो है वो बीजेपी ने छपवा के डाले हैं अपने सोशल मीडिया पेज पर, जो आप बीजेपी के पेज पर देख सकते हैं, जहां पर लिखा है क्रेडिट लेने वाले, क्रेडिट देने वाले, ऊपर लिखा है फर्क साफ है। ये बीजेपी मैसेज पोर्ट्रे कर रही है। तीसरा, तस्वीरें आ रही है ये दिखाने की कि पिछले जमाने में भले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, बट उनकी जगह सोनिया गांधी आती थी। सो एक तीर कई निशाना, खिलाड़ियों का सम्मान, लेकिन सम्मान के साथ साथ बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी उनकी सियासत है। बीजेपी के इस दाव को आप अच्छा, बुरा, स्मार्ट मूव या मौके पर चौका या गलत मौके पर सियासत करना, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो ट्रॉफी नहीं उठाई उसके पीछे यही 3 वजह थी। जी सही बात है जी, बिल्कुल। अगर मोदी साहब के इस पॉइंट को सियासत के माध्यम से देखा जाए तो बिल्कुल ये सही बात है। ये एक रिस्पेक्ट का पॉइंट है कि वो उस चीज का सम्मान कर रहे हैं, वो उस चीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो इस चीज को दर्शा रहे हैं कि यार ये जिनको क्रेडिट जाना चाहिए उन लोगों के हाथ में ट्रॉफी है, लेकिन उनको अप्रिशिएट करने के लिए दोनों खिलाड़ियों का हाथ पकड़ा हुआ है। ये मैं कहता हूं कि एक बहुत बढ़िया बात है। ये उन दोनों खिलाड़ियों के लिए कितनी एक समझ लें कि खुशकिस्मती की बात होगी कि वो दोनों के दिलों में मोदी जी के लिए कितनी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई होगी कि भैया हमने ट्रॉफी जीत कर लेकर आए हैं, हमारी रिस्पेक्ट ये बढ़ा रही हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हमारे हाथ पकड़कर ये बता रहे हैं कि इस चीज के जो असल हकदार हो वो तुम लोग हो, और जो देश के लिए आप लोगों ने रिस्पेक्ट का एक जरिया बने हो, सबब बने हो, इसका क्रेडिट आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है। बहुत अच्छे से जितनी भी इंडियन टीम है उनको वेलकम भी किया गया है। और मोदी जी की बात करें, मोदी जी सिर्फ स्पोर्ट को लाइक नहीं करते, वो हर उस इंसान को लाइक करते हैं जो देश की रिस्पेक्ट को आगे लेकर चलने वाला हो, जो देश की रिस्पेक्ट के लिए एक जरिया, एक सबब बना हो। यहाँ पे इंडियन टीम ने अपने देश का नाम ऊंचा किया है और एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हक बनता था कि अपनी टीम को अप्रिशिएट करना और उनकी हौसला अफजाई करना। इसलिए उनको अप्रिशिएट भी किया गया, उनकी हौसला अफजाई भी की गया, लेकिन ट्रॉफी को टच उन्होंने नहीं किया। वो इस वजह से कि यार ये मैं एक पॉलिटिक्स हूं और ये जो ट्रॉफी जीत कर लेकर आई है ये इंडियन टीम है और इसका इंडियन टीम का जो हक है वो ट्रॉफी के ऊपर है। तो मैं तो इस चीज को इस नजरिए से देखता हूँ जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो लोग मेरे हाल में सोचते हैं कि यार ऐसा करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इन माय ओपिनियन मैंने बहुत सारी क्रिकेट देखी है, ठीक है, और मैंने खेली भी है क्रिकेट, लेकिन ये है कि कुछ ऐसा जो है वो कहीं देखा नहीं है, कहीं सुना नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हैं और मतलब कि वो उस चीज़ को टच नहीं कर रहे, ठीक है। वो देख रहे हैं कि ये हकदार कोई और है और हक इनका बनता है असल में। तो एज अ पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं सोचना इस चीज़ को कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि मैं होल्ड कर लेती हूँ, मैं होल्ड कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे पीछे सारे खड़े होंगे। ठीक है, आप मुल्क को होल्ड कर रही हैं, लेकिन वो एजाज़ जीत कर आए हैं वो आपसे सिर्फ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। असल हकदार तो वो हैं। तो मेरे ख्याल में उनके हाथ में रहना चाहिए और उनके जैसे मैंने होटल में देखा कि खाना खाने के बाद उसी टेबल पे जहाँ पे खाना खा रहे थे उस पे साइड टेबल पे मेरे ख्याल में ट्रॉफी रखी हुई थी और रोहित शर्मा उठे जब तो उनके हाथ में टिश्यू था, तो वो टिश्यू के साथ मेरे ख्याल में वो ट्रॉफी को साफ कर रहे थे। और यकीन माने वो
जिसे कहते हैं ना कि फिंगरप्रिंट पड़ जाना, वो ट्रॉफी इस किस्म की है कि उसके ऊपर हाथ लगे तो फिंगरप्रिंट आते हैं। तो वो दूसरा हाथ नहीं टच कर रहे थे उसको, कि दूसरा हाथ टच करेंगे फिर फिंगरप्रिंट जो है उसके ऊपर आ जाएगी। तो उसको एक टिश्यू के साथ इस तरह से करके वो साफ कर रहे थे। तो एक बच्चे की तरह केयर कर रहे थे उसकी। भाई मेहनत है पूरी की पूरी, नो डाउट। और बाकी बात ठीक है कि पूरी टीम मैनेजमेंट जितनी भी है वहाँ पे गई है, वहाँ पे खेले हैं, अच्छा परफॉर्म किया है, ये उनकी बनती है और वो उस चीज़ को उठा के सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसके साथ फोटोज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ रोहित शर्मा ने हाथ में उठाई हुई है ट्रॉफी, या किसी भी और प्लेयर ने, विराट कोहली ने उठाई हुई है और वो उठाकर खड़े हैं, तो आप उनके साथ अगर खड़े होकर फोटो बनाते हैं तो फिर भी जो है वो कह सकते हैं कि ठीक है, ओके है। जैसे मोदी साहब ने किया कि उनके हाथों पे नीचे हाथ रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ट्रॉफी को हाथ में लगाया। ठीक है, और ये अगर एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने बीच में बात की कि पॉलिटिशियंस करते हैं दोनों पार्टियों में, कहीं ना कहीं चलता रहा है ऊपर नीचे, लेकिन मेरे ख्याल में मोदी सर ने समझदारी वाला काम किया है और इसमें कोई शक नहीं है। ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, ये चीज़ जो है वो देखी भी है। और नो डाउट एक तो एजाज उनके नाम था, और एक वो इंडियन टीम की इज्जत और बड़ी होगी कि यार उन्होंने इतना मान सम्मान दिया है। ठीक है, जो हमारी चीज़ थी वो हमारी रहने दी है। ठीक है, कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है इस चीज़ को फील करते हैं। और वो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बेशर्मी की हद की है, ट्रॉफी उठाई है और उठाकर उस चीज़ को होल्ड किया है। नो डाउट लोग करते हैं हरकतें, इंसानी फितरत है ये चीज़ जो है। कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानी टीम जीत के आती तो कुछ पाकिस्तानी जो है उसको होल्ड करने की कोशिश करते और बहुत सारे करते भी इस चीज़ को। ठीक है, तो लेकिन यह है कि जिस तरह क्राउड ने वेलकम किया और जिस तरह आगे मोदी सर ने उनको वेलकम किया, लास्ट टाइम हार गए उसके बावजूद भी उनका वो जो रद्द अमल था, वो जो बिहेवियर था, अंदर जाकर उनसे मिलना, उनसे बात करना एक एक प्लेयर से, क्योंकि उन्होंने मैच देखे तो नहीं होंगे, मसरूफियात इतनी होती हैं, लेकिन उनको बताया गया कि मैच में इसने परफॉर्म किया, इसने ये किया, इन्होंने टीम वर्क किया, हार्ड वर्क करते रहे शुरू से लेकर आखिर तक, आखिर में आके हार गए, बैड लक हो गई। लेकिन यह है कि उन्होंने बगअप किया। वो मेरे हाथ में ये वो एनर्जी थी उस टाइम कि उन्होंने वो जो बगअप किया, वो जो एट द एंड अभी फाइनल जीतने में रो रहे थे ना कहीं वो फीलिंग थी कि यार वहां तक आके हम पहुंच के हार गए थे फाइनल में। इतना बर्डन उन दोनों के ऊपर, तीनों की, तीन प्लेयर थे मेरे हाल में जिनके ऊपर ज्यादा बर्डन था। ठीक है, सीनियर प्लेयर दो सामने नाम है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनके ऊपर इतना प्रेशर था कि यार हमने छोड़ना भी है क्रिकेट, हम चाहते हैं कि ट्रॉफी घर लेके आए और उसके बाद रिटायरमेंट जो है दें, ताकि लोग जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और हम भी गोल्डन एरा के मोमेंट पे हों और पीक पे हों, और हम छोड़ें ताकि हमारा नाम जो है बरकरार रहे। कोई ये ना कहे कि इनको तो यार ये लगातार आउट होते रहे, आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, परफॉर्मेंस इतने साल नहीं रही तभी इनको धक्के मार के निकाला है। तो ये चीज़ ना हो, उन्होंने इज्जत से, प्यार मोहब्बत से लीव किया और ये भी कहा है साथ विराट कोहली ने कि यंग जनरेशन आ रही है भाई, उसको भी मौका देना है। तो अच्छी बिल्कुल बात है और मोदी सर ने बिल्कुल ठीक इकदाम किया और इस चीज़ को सलूट करता हूँ। जी। बिल्कुल जी। और सबका जो है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ लोग कुछ सोचेंगे, कुछ लोग कुछ सोचेंगे। अगर स्पोर्ट के हिसाब से, जैसे भाई साहब ने जैसे कहा, वो बातें बिल्कुल ठीक है कि अगर स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा अच्छा कदम है, इसमें हम्म, कोई शक नहीं है, बड़ा अच्छा काम है ये, क्योंकि जिनकी क्रेडिट है उन्हीं को दिया है, ना से उनसे छीना है क्रेडिट, बल्कि उनको दिया है। उनके हाथ पकड़े, ट्रॉफी उनके हाथ में दी है और साथ खड़े होके जो है वो तस्वीर बनवाई है, सारा कुछ किया है। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन देखें तो वो भी जाहिर है पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने तो करना ही करना है। जाहिर है हर कोई पॉलिटिशियन चाहता है कि मेरा एक नाम हो, मेरा एक अच्छे काम हो, और दुनिया जो है वो देखे। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो तस्वीरें फिर बाद में शाया हुई, और ये वो वाली तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है, क्रेडिट ऐसे दिया जाता है, लिया नहीं जाता। हम्म, तो उस हिसाब से पॉलिटिशियन में भी अच्छा खेल गए, और मौके पे चौका ही कह सकते हैं कि मौके पे चौका लगाया है कि पॉलिटिशियन साइड पे भी जो है वो अच्छा साबित हो गए, और खेल के मैदान में भी अच्छा साबित हो गए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये देखो जी, यहाँ पे जो है पॉलिटिशियन ने दिखा दी है, पॉलिटिशियन यहाँ पे जो है वो पॉलिटिशियन का किरदार नहीं होना चाहिए था। तो वो बात भी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर कोई जो है वो पॉलिटिशियन ऐसा ही चाहते हैं कि उनका एक, जब वो खड़े हों, जब वो अपने इक़्तिदार में हूँ या बगैर इक़्तिदार में हूँ, तो ऐसा काम करें कि दुनिया उसको अच्छा माने, और बाद में वो हमारे काम आएगी चीज, जब इलेक्शन डे होगा। तो वो हर कोई करता है,
इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि पॉलिटिशियन घुसा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। पॉलिटिशियन है वो, पॉलिटिशियन तो करेंगे, तो अच्छे के लिए करें तो बेहतर है ना। या इसमें बुरा करते या कुछ ऐसा कोई और फसाद डालने की कोशिश करते तब तो मैं भी मानता, लेकिन अच्छे के लिए किया है, उनको जो है वो क्रेडिट दिया है, उसके बाद अपने पॉलिटिशियन की जो साइड है वो भी क्लियर कर लिया है, कोई इसमें मसला नहीं है। पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन का काम ही यही होता है, हर एक पॉलिटिशियन का काम यही होता है। और दूसरा ये है कि मुल्क की इज्जत जो है वो भी ऊपर गई है, ज़ाहिर ट्रॉफी ली है, दुनिया पूरी में एक नाम आ गया है कि इंडिया ने ट्रॉफी जीती है, तो बड़ी बात है जी। और हमारी तरफ से मुबारकबाद है। और लेकिन वाकई ये हमने पहली दफा ही सुना है कि ये ट्रॉफी को टच करना जो है वो उन्हीं का ही काम है जो ट्रॉफी लेके आते हैं, जिनका किरदार होता है उस ट्रॉफी में। तो बिल्कुल। एज अ प्राइम मिनिस्टर उठा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ाहिर है मुल्क के लिए ही वो खेले हैं और मुल्क का ही प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो क्रेडिट दिया है उनको, ना कि उनसे लिया है, और उनके हाथ में दी है ट्रॉफी। अच्छा लगा जी देख के। जबरदस्त जी। और हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद कि इंडिया में ट्रॉफी जो है राइफ हो चुकी है, और आप खुशियां मनाएं, एंजॉय करो, और आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं। बिल्कुल। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। पेश।